नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी अद्भुत कथा लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपका मन भक्ति और श्रद्धा से भर जाएगा। हम सभी जानते हैं कि अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुद भगवान राम ने अपने हाथों से हनुमान जी का राज्याभिषेक किया था। आज की इस विशेष कहानी में हम जानेंगे कि कैसे हनुमान जी इस पूरी धरती के एक छत्र सम्राट बने और उनके जीवन के वो रहस्य जो शायद ही आपने कभी पहले सुने हों। यह कहानी उस समय की है जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आए थे। महाप्रभु राम जी के मन में एक गहरा विचार आया। वैसे तो लव और कुश उनके पुत्र थे, लेकिन वे बहुत बाद में जन्मे। प्रभु ने याद किया कि जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे तब माता सीता ने उन्हें पुत्र कहकर पुकारा था। शास्त्रों का एक बहुत बड़ा सुंदर नियम है कि पिता भले ही स्वीकार करने में संकोच करे, लेकिन अगर माता ने किसी को बेटा कह दिया तो वह रिश्ता दुनिया का सबसे पक्का रिश्ता बन जाता है। सीता जी ने हनुमान जी को अपना लल्ला मान लिया था। इसी मर्यादा और प्रेम का मान रखते हुए प्रभु राम ने हनुमान जी को अपना ज्येष्ठ पुत्र स्वीकार किया। उन्होंने सोचा कि जब सभी भाइयों के पुत्रों को अलग अलग राज्य दिए गए हैं तो हनुमान जी जो सबसे बड़े पुत्र के समान हैं, उन्हें क्या दिया जाए। तब प्रभु ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने हनुमान जी का राज्याभिषेक किया और उन्हें सातों द्वीपों और सातों समुद्रों वाली इस पूरी पृथ्वी का राजा घोषित कर दिया। दोस्तों, क्या आपने कभी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन किए हैं? अगर आप वहां जाएं तो वहां की झांकी दुनिया में सबसे अनोखी है। वहां हनुमान जी एक ऊंचे स्वर्ण सिंहासन पर राजा के रूप में विराजमान हैं, लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि उनके ठीक पीछे हाथ जोड़कर 5 लोग खड़े हैं। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता। यह दृश्य पूरी दुनिया को बताता है कि अयोध्या की असली सरकार हनुमान जी ही हैं। वहाँ की सेवा भी बहुत प्राचीन और रहस्यमयी है। कहते हैं मंदिर के भीतर एक अखंड अग्नि जल रही है जो हजारों सालों से नहीं बुझी। वहाँ के पुजारी रात के 2 बजे उठकर हनुमान जी की सेवा शुरू करते हैं। हनुमान जी को पहलवानों वाला शाही भोग लगाया जाता है, जिसमें शुद्ध केसरिया हलवा, ताजा रबड़ी, पुआ और अरबी का साग निश्चित होता है। वहाँ हनुमान जी साक्षात विराजते हैं। हनुमान जी सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं बल्कि परम चतुर और नीति निपुण भी है। एक बार जब रावण युद्ध भूमि में मर नहीं रहा था, तब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। उन्होंने एक नन्हे ब्राह्मण बालक का वेश धरा और रावण के महल में जाकर उसकी पत्नी मंदोदरी को अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि मंदोदरी भूल गई कि वह किससे बात कर रही है। बातों ही बातों में मंदोदरी ने उस गुप्त मृत्यु बाण का रहस्य बता दिया, जिसे रावण ने एक खंबे के भीतर जड़वाकर सुरक्षित रखा था। हनुमान जी ने पलक झपकते ही उस खंबे को लात मारकर तोड़ दिया और वह बाण लेकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में पहुंच गए। इसी बाण से रावण का अंत संभव हो पाया। इतना ही नहीं, लंका में सीता जी से पहली बार मिलते समय उन्होंने अपनी बुद्धिमानी दिखाई। उन्होंने संस्कृत के बजाय उस समय की आम बोलचाल वाली भाषा का प्रयोग किया, ताकि माता सीता को यह ना लगे कि यह कोई मायावी राक्षस है जो संस्कृत बोलकर उन्हें ठगने आया है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि हनुमान जी में एक ऐसा विशेष गुण है जो वह सिफारिश करने का गुण। प्रभु राम जी तो स्वयं ईश्वर हैं, वे किसके पास सिफारिश लेकर जाएंगे, लेकिन हनुमान जी हम जैसे दीन दुखियों की अर्जी लेकर प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंच जाते हैं। वे प्रभु से कहते हैं, हे नाथ, यह जीव आपका दास है, इसे अपनी शरण में ले लीजिए। हनुमान जी की सिफारिश को प्रभु राम कभी नहीं टालते। इतना बड़ा पद और इतनी शक्तियां होने के बाद भी हनुमान जी बिल्कुल अहंकार शून्य हैं। उन्होंने समुद्र लांगा, लंका जलाई, अक्षय कुमार जैसे योद्धाओं का अंत किया। लेकिन जब प्रभु राम ने उनकी तारीफ की तो उन्होंने बस इतना कहा, सो सब तब प्रताप रघुराई। प्रभु, यह सब आपके ही प्रताप से हुआ है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है।
दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि आज के कलयुग में भी अगर कोई हनुमान जी को प्रसन्न कर ले तो उसे दुनिया में किसी और के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। राम जी ने उन्हें इस पूरी पृथ्वी का सरकार बनाया है। जो उनकी शरण में है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। आशा करती हूँ कि आपको हनुमान जी की यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और प्रेरक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बजरंगबली ज़रूर लिखें।